हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीबीएसई के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से आज हम क्वेश्चन 26 करेंगे पहले। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। पहले क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ थ्री नंबर्स ए बी एंड सी इज गिवन बिलो। ए इज 2 to the power r, 3 to the power p, 5 to the power q. b is 2 to the power p, 3 to the power r, 5 to the power p, and c is 2 to the power q, 3 to the power q and 5 to the power p। इसका मतलब a b c तीनों के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2, 3 and 5 हैं। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि P इज़ लेस देन Q इज़ लेस देन R। P सबसे छोटा, R सबसे बड़ा है। P Q R आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स A B एंड C विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर इज़ 30। इसका क्या मतलब है? 30 क्या है? 30 A B C का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच कंप्लीटली डिवाइड्स ए बी एंड सी। इट इज़ द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये HCF है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 when divided by each of A, B and C is 5402। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि 5402 को अगर हम A, B एंड C से डिवाइड करते हैं तो तीनों केसेस में रिमाइंडर 2 आता है। इसका मतलब 5402 में से अगर मैं ये 2 रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दूं, दैट इज़ 5400। A, B, C 5400 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। इसका मतलब 5400 क्या है? इट इज़ LCM ऑफ A, B, C। ये दोनों चीज़ें इन्होंने डायरेक्ट नहीं दी हैं, पर स्टेटमेंट पढ़ के अगर आपको पता है कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है तो आप ये क्लियरली समझ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें क्या क्या चीज़ें पता है, एक तो P इज़ लेस देन Q इज़ लेस देन R। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखना जब हम सॉल्व करेंगे। एंड HCF इन तीनों नंबर्स का क्या है? 30 एंड LCM क्या है? 5400। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से मिल गई है। अब हमें A, B एंड C फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि HCF जो है, अगर मैं A, B, C का HCF निकालूं तो HCF क्या होता है कि जो भी कॉमन फैक्टर हैं, जो कि मुझे पता है 2 है, 3 है और 5 है, इनकी स्मॉलेस्ट पार हम लेते हैं HCF के केस में। तो हमें पता है P सबसे छोटा है, तो A में R है पार, B में P है, C में Q है। तीनों में सबसे छोटा क्या है? P। तो HCF में 2 to the power P आएगा। सेम वे में अगर आप 3 को देखो, A में 3 to the power P है, देन 3 to the power R है और C में 3 to the power Q है। सबसे छोटा क्या है? P। तो HCF में 3 to the power P आएगा एंड यहाँ 5 आएगा। 5 के पार देखो, यहाँ पे Q है A में, P B में और C में भी P है। इन तीनों में से स्मॉलेस्ट P है तो इसमें भी P आएगा। तो A B C का क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली HCF क्या बन रहा है? 2 into 3 into 5। और क्योंकि तीनों के पार P है तो मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन HCF हमें पता है कि वो 30 है, और 30 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखें तो इट इज़ नथिंग बट 2 times 3 times 5, इजंट इट। और पार मतलब अगर मैं इसमें एक्सपोनेंट लिखूंगी तो क्या आ रहा है? 1। तो अगर लेफ्ट और राइट को अब मैं इक्वेट करूं तो मुझे क्या पता चल गया कि P की वैल्यू 1 है। क्लियर है? तो P मुझे पता चल गया। अब फाइंड करते हैं Q एंड R। उसके लिए अब हम LCM फाइंड करते हैं। ठीक है, तो A B C का अगर हम LCM देखें तो LCM में हम क्या लेते हैं? A B C के जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उसमें हाईएस्ट पार कंसिडर करते हैं। A के केस में 2 to the power R, B में 2 to the power P, C में 2 to the power Q है। R P Q में से लार्जेस्ट वैल्यू R है। ठीक है ना, तो LCM में 2 to the power R आएगा। सेम वे में 3 की पार देखें तो 3 की पार P R और Q है। अगेन R जो है वो लार्जेस्ट है तो 3 to the power R आएगा। और 5 भी कॉमन फैक्टर है, इसमें पावर्स Q और P हैं। P और Q में से Q लार्जर है तो इसमें पावर Q आएगी। क्लियर ये बात? A B C का LCM जो है वो 2 into 3 to the power R एंड 5 to the power Q आ रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LCM हमें पता है 5400 है, राइट? तो 5400 को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स में लिखूं तो 5400 के प्राइम फैक्टर्स बनते हैं 5400 इज इक्वल टू 2 to the power 3, 3 to the power 3 एंड 5 to the power 2। ये मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। इन दोनों को अब हम इक्वेट करते हैं तो 2 into 3 to the power R into 5 to the power Q इज इक्वल टू 2 into 3 to the power 3 into 5 to the power 2।
क्लियर है ना। 5400 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके मैंने अगर लिखा है तो वो ये फैक्टर्स बन रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आर और क्यू के टर्म्स में एलसीएम ये आ रहा है। अब पावर्स को अगर हम इक्वेट कर दें तो आर की वैल्यू देखो 3 आ रही है एंड क्यू की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है। पी हम पहले ही निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। तो ए की वैल्यू देखो क्या आ गई, 2 क्यूब 3 to the power 1 एंड 5 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 600। ऐसे ही b की वैल्यू है 2 to the power 1 3 क्यूब एंड 5 to the power 1। कुछ नहीं, मैंने p, q और r की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए हैं। ये आ रहा है 270 और c है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 5 to the power 1 विच इज़ इक्वल टू 180। था ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजंट इट? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसे आप अच्छे से कर लेना, ठीक है।